शाह का अंबेडकर वाला बयान बीजेपी के लिए बना इम्तिहान। दिल्ली की 12 सीटों पर कैसे फंस गई बीजेपी। अंबेडकर पर केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली के चुनावी समर में भी बाबा साहब अंबेडकर की विरासत पर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक शाह के अंबेडकर वाले बयान को लेकर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जमकर बीजेपी को घेर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी उल्टा कांग्रेस को इतिहास का पाठ पढ़ाकर अंबेडकर विरोधी बताकर तुरुप का इक्का चलने की फिराक में है। लेकिन दोनों की काट बनने के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गली गली कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी अंबेडकर विरोधी बताकर चुनावी माहौल बना रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी के इस गुस्से के पीछे एक सियासी गणित भी है। दरअसल अंबेडकर का मुद्दा आपके लिए बीजेपी को ढेर करने में किसी हथियार से कम नहीं है। आम आदमी पार्टी की कोशिश दिल्ली चुनाव में इसे मुद्दा बनाकर फायदा उठाने की है, सत्ता वापसी का रास्ता बनने की है। दरअसल 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि वो अंबेडकर का मुद्दा भुनाएगी तो दलित वोटर्स को आसानी से अपने पाले में ला पाएगी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की पैनी नजर दिल्ली में 12 आरक्षित सीटों पर है, जहां दलित वोट बैंक ज्यादा है। दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों पर दलित समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में दलित समुदाय की भूमिका काफी अहम है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इस सीटों पर बीजेपी कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। 2013 में भी आम आदमी पार्टी ने अधिकतर आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। दिल्ली में बवाना, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, पटेल नगर, मादीपुर, देहली, अंबेडकर नगर, कोंडली, सीमापुरी, गोकुलपुरी, करोल बाग, त्रिलोकपुरी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। तो बीजेपी इन सीटों पर खराब सड़कें, गंदे पानी जैसी समस्याओं को खूब जोरों शोरों से उठा रही है। झुग्गियों में जाकर आम आदमी पार्टी की सरकार की कमियां गिनवा रही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे को भुना रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसकी काट के लिए अंबेडकर के मुद्दे को उठा लिया है। यही वजह है कि जहां ज्यादा दलित, पिछड़े और वंचित समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता वहां डेरा डाल रहे हैं। बीजेपी पर जोरों शोरों से अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा आक्रोशित होकर अंबेडकर का मुद्दा भुना रही है। अब दलितों को रिझाने का कितना फायदा किस पार्टी को हो सकता है, चलिए इसके लिए भी दिल्ली का चुनावी इतिहास उठाकर दिखा देते हैं। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटों पर जिसने भी अच्छा प्रदर्शन किया उसी पार्टी की सरकार बनी है। 1993 में दिल्ली में 13 आरक्षित सीटें थी, जिनमें से 8 पर जीत हासिल कर बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद बीजेपी को लंबा वनवास झेलना पड़ रहा है। इसके पीछे आरक्षित सीटों पर बीजेपी का लगातार खराब प्रदर्शन यानी हारना एक वजह रही है। 1998 में कांग्रेस ने सभी 12 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। 2003 में 10 आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई। 2008 में 9 सीटों पर कब्जा करके कांग्रेस ने लगातार 3 बार सरकार बनाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिन 28 सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें से 9 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी सत्ता पाने का मौका मिला। 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने आरक्षित सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सरकार बनाई। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर को चुनावी मुद्दा बनाकर 12 सीटों पर तुरुप का इक्का चलने का काम कर दिया है। लेकिन बीजेपी भी काट निकालने के लिए जुगाड़ लगा रही है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की 12 आरक्षित सीटें क्या शाह के बयान की वजह से बीजेपी का वनवास लंबा करवाएंगी या फिर आम आदमी पार्टी फिर से झाड़ू चलाने में कामयाब हो पाएगी। आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।